हाय मेरे प्रिय विद्यार्थी, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सबका पुनः एक बार स्वागत है। आप सभी आदमी बोर्ड स्क्रीन पे देख रहे होंगे। आपको हिंदी साहित्य में, हिंदी के काव्य खंड में पहला अध्याय मलिक मोहम्मद जायसी का एक उनका जीवन परिचय आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए, हम लोग जो ये 100 अंक की हिंदी पढ़ रहे हैं, ये 12वीं के लिए 100 अंक की हिंदी है, जिसमें आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों संकाय के विद्यार्थी इस वीडियो को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आप सभी आदमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो का लाभ सबको मिले। ये मलिक मोहम्मद जायसी चैप्टर करबक का पहला भाग होगा। दूसरा भाग इसके आने वाले अगले वीडियो में आपको मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग मलिक मोहम्मद जायसी के कवि परिचय को पढ़ेंगे कि मलिक मोहम्मद जायसी कौन है, उनकी कवि परिचय, उनकी कृतियां क्या है। इनका जन्म लगभग 1492 ईस्वी और इनकी मृत्यु लगभग 1542 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। इनका जो जन्म स्थान है, ये उत्तर प्रदेश में, यूपी में एक जगह है अमेठी, और उसी अमेठी में एक गांव है जायस। उसी जायस नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम है शेख ममरेज, जिनको लोग प्यार से मलिक राजे अशरफ के नाम से भी बुलाते हैं। मलिक राजे अशरफ के नाम से भी जाना जाता है। मलिक मोहम्मद जायसी की पिता का नाम हम देखें मलिक शेख ममरेज, यानी कि इनको मलिक राजे अशरफ के नाम से जाना जाता है। इनकी मृत्यु लगभग 1548 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। यह देखने में कुरूप व्यक्ति थे। देखने में कैसे थे? कुरूप व्यक्ति। यह एक आंख से अंधे थे तथा इन्हें कम सुनाई भी पड़ता था। मलिक मोहम्मद जायसी जी जो थे, वह एक आंख से अंधे थे और इनको कम सुनाई पड़ता था, कम जो है वो सुनते थे और एक आंख से अंधे भी थे। और ये एक आंख से अंधे होते हैं क्योंकि जब मलिक मोहम्मद जायसी बचपन थे, जब इनकी बचपन अवस्था थी, तो इनको एक बीमारी होता है चेचक, और चेचक बीमारी के कारण ये एक आंख से अंधे हो जाते हैं और रूपहीन हो जाते हैं। अब देखिए, आपसे पूछा एक प्रमुख ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि मलिक मोहम्मद जायसी को कौन सी बीमारी हुआ था? चेचक हुआ था। मलिक मोहम्मद जायसी को कौन सी बीमारी हुई थी? चेचक। इनकी प्रमुख रचना है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्रलेखा, कन्हावत, ये सभी इनकी प्रमुख रचना है। लेकिन इनकी सबसे प्रमुख और इनके जीवन की अंतिम जो इनकी रचना है, वह है पद्मावत। और जो ये हम लोग करबक पढ़ने वाले, करबक, देखिए इसका नाम भी है करबक। करबक इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें इनके कर्म का बखान किया गया है। कर्मों के बारे में बताया है मलिक मोहम्मद जायसी कि इनका कर्म कैसा था। ये रूपहीन थे, एक आंख से अंधे थे, ये कितनी कठिनाइयों का सामना करके और उसके बाद एक श्रेष्ठ कवि के रूप में जाने जाते हैं। इसीलिए इस पद का नाम लिखा गया करबक। और ये करबक किसका अंश है? पद्मावत का। ये करबक लिया किससे गया है? पद्मावत से। और करबक में 2 पद पढ़ना है, जिसमें एक पद हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। ये भाग 1 है और भाग 2 आपको इसके आने वाले अगले वीडियो में मिलेगा। देखिए, यहाँ इनके सभी एक एक लाइन के अर्थ का आपको व्याख्या भी मिलेगा पीडीएफ के रूप में। लेकिन सबसे पहले हम लोग इनके इस बात को समझेंगे कि ये कह क्या रहे हैं। ये इनका पहला पद है, ये इनका पहला पद है और ये पहला पद इनके पद्मावत से लिया गया है, जिसमें मलिक मोहम्मद जायसी
का एक महाकाव्य है पद्मावत। उसमें महाकाव्य में मलिक मोहम्मद जायसी अपनी स्थिति की वर्णन करते हैं, अपने बारे में बताने का प्रयास करते हैं। देखिए एक एक लाइन का अर्थ, एक एक शब्द का अर्थ आप जानेंगे, इसका अर्थ आप अपने से भी लिख लीजिएगा, बाकी आपको पीडीएफ के द्वारा फिर अर्थ को आपको हम बताएंगे ही। देखिए क्या करते हैं कवि, ये हम जानते हैं कि एक आंख से ही देखते थे, एक आंख से ही अंधे थे चेचक बीमारी होने के कारण। कहते हैं कि एक नैना कवि मोहम्मद गुनी। देखिए नैना का मतलब क्या होता है, नैन आंख। मलिक मोहम्मद जायसी जो है वो एक आंख से अंधे हैं, इनका आंख कैसे है, एक ही है कवि मोहम्मद गुनी, लेकिन एक आंख के होते हुए भी मलिक मोहम्मद जायसी जो है वह गुणवान है। और मलिक मोहम्मद जायसी जो ये रचना लिखे हैं इसमें दो शैली का प्रयोग किए हैं, या दोहा लिखे हैं और चौपाई लिखे हैं। तो सबसे पहले इस पंक्ति को बांटना भी जरूरी है कि दोहा और चौपाई में बांटा कैसे जाता है। अब जब अर्थ इसका देखेंगे तो वहां आपको दिखाएंगे। एक नैना कवि मोहम्मद गुनी, यानी कि एक नैना के होते हुए भी मलिक मोहम्मद जायसी गुणवान है। सोई बिमुहा जी कवि सुनी, जो भी इनके काव्य को सुनता है, पढ़ता है, जानता है, वह इनके तरफ एक बार आकर्षित हो जाता है, उसकी जिज्ञासा होती है, उसकी अभिलाषा होती है कि वो मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में और जाने। कहें कि चांद जैस जग विधि अवतारा, दीन कलंक किन्हीं उजियारा। कहें कि इस विधाता ने, इस ईश्वर ने, देखिए कहें कि मलिक, देखिए यहाँ मलिक मोहम्मद जायसी कर्म के बारे में बताते हैं। इनका यह रूपहीन है, ये एक आंख से अंधे भी हैं, लेकिन इनका कर्म इतना बड़ा है कि इनके कर्म से सभी लोग इनके गुण से इनके तरफ आकर्षित होते हैं। कभी यहां अपनी तुलना चांद से किया है, चंद्रमा से किया है। कि चंद्रमा भी तो कलंकित है, लेकिन चंद्रमा भी अंधेरी रात में प्रकाश रोशनी देने का काम करता है। ठीक उसी प्रकार ईश्वर ने भी हमें नहीं, मलिक मोहम्मद जायसी अपने आप को कहते हैं कि ठीक ईश्वर ने भी हमें चंद्रमा की तरह इस पृथ्वी पर उतारा है, और उनके तरह चंद्रमा की तरह भी हमें भी कलंकित किया है, हम भी कलंकित हैं। लेकिन जिस प्रकार चंद्रमा अंधेरी रात में रोशनी प्रदान करने का काम करता है, ठीक उसी प्रकार मेरी काव्य भी, मेरी रचना भी पूरे दुनिया को प्रकाशित करने का काम करती है। पूरी दुनिया के लोग जो है उससे ज्ञान अर्जन करते हैं। कहते हैं कि इनकी एक ही आंख है, कि जग सूझा ये कहीं नैना हुआ सुख अक्षत नखना। कहें कि मैंने अपनी एक आंख से ही पूरी दुनिया को समझ लिया है, पूरे दुनिया को जान लिया है। इस दुनिया में कोई चीज स्थिर नहीं है, जन्म हुआ है, मृत्यु निश्चित है, और अस्थाई भी कुछ नहीं है। सिर्फ आप कर्म कीजिए, और जो आपका नाम, इज्जत, प्रतिष्ठा कर्म से बनेगा, उसका नाश, उसका नष्ट कभी नहीं हो सकता। कहें कि यहाँ एक उदाहरण दिए हैं कि जौ लही, लही का मतलब होता है आम का पेड़, इसका पेड़ आम का सीजन चल रहा है, अभी आम का। देखिए जौ लही अबही डाब, डाब का मतलब होता है मोजर, जिसको मंजरी कहते हैं। कि जौ लही अबही डाब न होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई। कि जब तक आम के डालों पर, आम के पेड़ों पर मंजरी नहीं लगता, मोजर नहीं लगता, तब तक वह आम का पेड़ भी सुगंध नहीं देता। देखिए कितना अच्छा उदाहरण देखिए, आम की फुलवारी से, आम के बगीचे से आप जाइए आइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आम की सीजन आने वाली होती है, उससे पहले जब वो मंजरी लगता है, जब उसमें मोजर लगता है, तो वो पेड़ जो है वो सुगंध देने लगता है। ठीक उसी प्रकार मानव का जीवन है। हमें, हमारा जीवन, हम जरूरी नहीं कि जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिल जाएगी, नहीं। आप अनेक जो है मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन कभी ना कभी आपको किसी न किसी मोड़ पे सफलता अवश्य मिलेगी, अवश्य मिलेगी। इसलिए आप सच्चे मन से, सच्चे हृदय से आप
कर्म कीजिए, सफलता आपको एक दिन जरूर मिलेगी। फिर कहते हैं कि किन्हीं समुद्र पानी जो खड़ा, वाह, हो रहे हैं, देख कितना अच्छा बात कर रहे हैं। तुरंत हम लोग क्या करते हैं कि जीवन में दुख आया तुरंत एकदम रोने लगेंगे या दुख को बताने लगेंगे, अरे हमारा जीवन में दुख हो गया। अगर जीवन में खुशी आया तो तुरंत डीजे पर आने किया एकदम मस्ती शुरू, आप भी खुश, अब पटीदार को सोने नहीं देना है क्योंकि आप खुशी का इजहार कर रहे हैं। ये आपके व्यक्तित्व की पहचान नहीं है। लेकिन आप अपने जीवन को समुद्र की तरह बनाइए, आप अपने जीवन को अथाह बना लीजिए। कह रहे हैं कि किन्हीं समुद्र पानी जो खड़ा, तो अति भयउ असूझ अपाड़ा। कि समुद्र का पानी खड़ा है, वह पीने योग्य नहीं होता है, असूझ है, अपार है। समुद्र के पास से कोई प्यासा चला जाएगा, पानी अथाह है लेकिन किसी की प्यास नहीं बुझता है। वैसा ही आप अपने जीवन को बनाइए कि कोई भी व्यक्ति आपको देख के आपके जीवन का अंदाजा नहीं लगा ले कि आप कैसे हैं, कौन है। अब दुख हो सुख हो सब में आप एक समान रहिए, मान अभिमान निंदा स्तुति सब में समान रहिए, कभी भी आपके जीवन प्रभावित नहीं होंगे। कह रहे हैं कि जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, कि जो सुमेरु पर्वत था जब उसे त्रिशूल से विनाश किया गया, जब भगवान शंकर ने सुमेरु पर्वत को त्रिशूल से स्पर्श किया, वहां कंचन गिरी लाग आकाशा, तब वो सुमेरु पर्वत एक सोने का रूप ग्रहण कर दिया। ठीक इसी प्रकार हम अपने जीवन के हर मोड़ पे कठिनाई आती है, उस कठिनाई की सामना भी आपको करना है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। आप परिश्रम कीजिए, मेहनत कीजिए, एक ना एक दिन आपको सफलता किसी न किसी मोड़ पे अवश्य मिल जाएगी। करें कि जो लही घरई कलंक न पाड़ा, कांच होई नाही कंचन काड़ा। कंचन यानी कि सोना को देखें तो हम लोग दुकान में देखते हैं सोना, कि सोना जो है वह काफी चमकता रहता है, अरे बाप रे सोना है, कितना चमक रहा है इसकी जल्दी से। लेकिन उस सोने में चमक कैसे आती है, तो जो लही घड़ी कलंक न पाड़ा, उस सोने को, जो जब सोना कच्ची धातु में होता है तो उसे सोना गलाने वाली पात्र में उसे पहले तपाया जाता है आगों पर, उसे पहले पीटा जाता है और आग पे तपने और पीटने के बाद वह सोना, वह कच्चा धातु एक सोने का रूप लेता है। उसी प्रकार हमारा जो जीवन है, उस जीवन में अनेक कठिनाई आएगी, अनेक कठिनाई का सामना करना पड़ता है, दुखों का सामना करना पड़ता है, और जब आप उससे उभर कर सामने आएंगे तो आपका जो जीवन है वह धन्य हो जाएगा। आप एक सफल व्यक्तित्व वाले व्यक्ति कहलाएंगे। समाज में आपकी नाम प्रतिष्ठा इज्जत आप रहे या ना रहे, आज कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जीवित हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कोई भी नहीं है यहाँ, लेकिन आज उन सभी व्यक्ति के गुणों का गुणगान होता है। क्यों? क्योंकि वो सभी कर्म महान आत्मा थे, उन्होंने कर्म से अपनी पहचान बनाई। करें कि एक नैना जस दर्पण और ते ही निर्मल भाव, सब रूपवंत गई मुख जोहियत कई चाउवा। कह रहे हैं कि एक नैना, मलिक मोहम्मद जैसे कहते हैं कि एक वो नैना है, एक आंख है, लेकिन मेरी जो हृदय है वह हृदय किसके समान है? दर्पण यानी कि शीशा के समान है। लेकिन एक आंख होते हुए भी मेरी हृदय जो है वह निर्मल दर्पण के समान है, जिसके कारण सब रूपवंत जितने भी रूपवान लोग हैं, कई मोहत जो है कई चाऊ, वह सभी लोग मेरी राह देखते हैं, मुझसे मिलने को तरसते हैं। यानी कि इस पहले पद में मलिक मोहम्मद जायसी अपने काव्य की पद्मावत की प्रशंसा को बताए हैं, और इसमें हम लोग सेकंड पार्ट बहुत जल्द लेके आने वाले हैं। आपको अगला वीडियो मिलेगा, उसमें आपको पूरा व्याख्या भी मिलेगा, आप उसको नोट भी करेंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।